मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए, एक बात मैं बताऊँ आपको। कमाई तो हर तरह से हो जाती है। इंसान को कमाना ही पड़ता है। भूख सबको लगती है, पेट का भरना भी ज़रूरी है। कमाई दो तरीके से होती है, एक अच्छे तरीके से और एक बुरे तरीके से। अब कौन सी कमाई से हमें लाभ है, कौन सी कमाई से हमें दुख है, सवाल ये उठता है कि अगर पाप की जो कमाई है तो क्या उससे सच्चा सुख मिलता है? नहीं मिलता है। पाप की कमाई घर में आती हुई तो मालूम होती है, पर जाने के लिए भी उसके हजारों पैर लग जाते हैं। उसको उपभोग करने वाले इतने अय्यास और फिजूल खर्ची बन जाते हैं कि उनकी ज़रूरतें कभी पूरी ही नहीं होती हैं। आप कमाते कमाते थक जाते हैं, पर संतान खर्च करते करते नहीं सकती है, क्योंकि वो आपके पाप की कमाई है। पाप की कमाई करने वाले आराम से नहीं रहते। ये भी बात सुन लीजिए, किसी किसी को तो रोटी भी नसीब नहीं होती है और सारी उम्र तंगी में गुजर जाती है। उन लोगों की बारी टिमटमाई टीमटाई इतनी बढ़ जाती है कि पास में कुछ भी नहीं बचता। जब कोई ब्याह शादी का खर्च आ पड़ा तो ऐसे लोगों को कर्ज लेकर ही काम करना पड़ता है। कर्ज भी थोड़ा नहीं, क्योंकि अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए उनको बहुत रुपए चाहिए। इस तरह कर्जदार हो जाने से सारी उम्र परेशानी में ही गुजरती है। इसके विपरीत पाप की कमाई से बचने वाले बहुसंख्यक लोग अच्छी हालात में मिलते हैं। क्या इस प्रकार विचार करने से यही नतीजा निकलता है कि ना तो पाप से अधिक कमाई करने वाले सब सुखी हैं और न नेक कमाई पर संतोष करने वाले सब दुखी हैं। सुखी और दुखी दिखने वाले दोनों में एक बराबर है, पर आत्म सुख जिसे शांति कहते हैं, पाप की कमाई करने वालों में किसी को नसीब नहीं है। ये बात टंके की चोट पर कही जा सकती है। वो बदनसीब है जो पाप की कमाई करते हैं। ईमानदारी की आधी रोटी भी ईमानदारी की आधी रोटी भी क्या होती है? वो होती है, क्या होती है? ईमानदारी की आधी रोटी क्या होती है, इसका निर्णय आप लीजिए। ईमानदारी की आधी रोटी कभी लाइए और घर में बैठ के उस आधी रोटी के घर में जितने सदस्य हैं उनमें छोटे छोटे टुकड़े को देखे, इधर देखिए क्या मिलता है उसमें, क्या मिलता है टुकड़े टुकड़े में। जब वो छोटे छोटे टुकड़े रोटी के दिए जाते हैं, आधी रोटी के भी टुकड़े, तो उसमें क्या मिलता है? उन्हें मिलता अखरोट, उन्हें मिलता काजू, उन्हें मिलती किशमिश, मेवा मिलता है। वो छोटी सी रोटी में मेवा मिलता है, उसका स्वाद मिलता है, क्योंकि वो ईमानदारी की कमाई है। और वही आधी रोटी के जितने टुकड़े तुमने किए थे, एक दिन ऐसा आता है कि इतनी रोटियां आ जाती हैं कि वो अपने परिवार में तो बांटता ही है, दूसरों को भी बांटता है, दूसरों का भी पेट भरता है। वो कौन है?
हम ही आप तो हैं कि कोई दूसरा है? कोई दूसरा नहीं है, हम ही आप हैं। हम चाहे पाप की कमाई खाएं और चाहे नेक की कमाई खाएं, हम पर ही निर्भर है, किसी दूसरे पर थोड़ी है। सोचिए, फिर बताइएगा।